अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रईस। अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसे कि आपके इल्म में है कि सन 2022 से कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने अब OMR शीट को मुतारिफ करवा दिया है। तो OMR शीट होती क्या है, किस तरीके से इसको फिल किया जाता है, जवाबात दुरुस्त लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, यही आज की इस वीडियो का मकसद है। याद रखिएगा कि आपके पेपर्स में, आपके इम्तहानात में MCQs एक लाजमी हिस्सा है। और उमूमन कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात में अगर 100 नंबर का पेपर्स होता है, 100 निशानात अगर हों, तो वहाँ 20 नंबर्स की आपको MCQs ज़रूर दी जाती हैं। तो अब इस हवाले से याद रखिएगा कि अब हमें अपने MCQs के जवाबात इम्तहानी कॉपी में नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके लिए हमें एक अलग से शीट दी जाएगी और उस शीट पर हमें जवाबात को लिखना भी नहीं होता, बल्कि हम सही जवाब के नंबर जो होता है उसको हम मुंतखब करके उस दायरे को हम अच्छी तरह से फिल कर देते हैं। वो तरीक़ेकार क्या है, उससे किस तरह की गलतियों से बचना है, यही आज का हमारा मौजू है और हमारी इस वीडियो का मकसद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले OMR से क्या मुराद है। OMR मुख़फ़्फ़फ़ है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए, आम तौर पर जो हमारा रिवायती, जो हमारा मुरव्वजा तरीक़ेकार है, कॉपीज़ टीचर से चेक करते हैं। लेकिन अब क्योंकि MCQs की कॉपीज़ और MCQs को चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉपीज़ ज़्यादा होती हैं और बहुत जगह पे अब ये इम्तहानात MCQs बेस्ड ही होते हैं। तो इस हवाले से अब ये तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है कि उन कॉपीज़ को हम OMR मशीन से जो है चेक करें। अब OMR मशीन होती क्या है? देखिए, इसमें कंप्यूटर, जिसमें पहले ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए से तमाम सवालात के दुरुस्त जवाबात को फ़ीड कर दिया जाता है। उसके साथ एक स्कैनर जो है वो मुंसलिक होता है। अब इस स्कैनर में वो शीट डाली जाती है जिस पर एक तालिबे इल्म ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात जो होते हैं, उनके लिए जो मुकर्रर दायरे होते हैं, जो उसका इंतखाब हो उसको भरा होता है। तो जैसे ही शीट ये इस स्कैनर से गुजरती है, तो ये स्कैनर बआसानी इस पेपर को पढ़ता है और दुरुस्त जवाब की शनाख्त करता है और बहुत तेज़ी के साथ इस कॉपी की चेकिंग का मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाता है। स्कैनर को, इस कंप्यूटर को पहले से पता होता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कि किस सवाल का जवाब दुरुस्त है, कौन सा दायरा भरा होना चाहिए। तो इसकी मदद से बहुत तेज़ी से ना सिर्फ काम हो सकता है, बल्कि ज़्यादा दुरुस्ती के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कॉपीज़ को चेक किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें OMR शीट को किस तरह से भरना चाहिए, OMR शीट किस तरह की होती है। तो देखिए कि OMR शीट क्या होती है। OMR शीट आपके सामने देखिए एक मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ आपके पास नंबर दिए हुए हैं, ये MCQs नंबर है, लेकिन हर MCQ के सामने मुख्तलिफ दायरे दिए हुए हैं। यहाँ इस वक्त आपके सामने जो मिसाल दी हुई है, इसमें 5 दायरे हैं। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 दायरे होंगे। अब इनमें आपने लिखना कुछ भी नहीं। आप समझते हैं कि MCQ नंबर 1 का सही जवाब है पहला ए, तो अब आप इस दायरे को आप फिल कर देंगे। लिखना फिर याद रखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दायरे को भरना किस तरह से है, कौन सी पेंसिल का इंतखाब करना है, उसको भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि आपने मुख्तलिफ MCQs जो होंगी, उनके दुरुस्त जवाबात में जो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से आप जो बेहतर समझते हैं, जो आपका इंतखाब है A, B, C, D, E, तो उनमें से जो आपको बेहतर लगता है कि ये इसका दुरुस्त जवाब है, उस दायरे को आप सिर्फ फिल करेंगे। अब इस फिल करने का तरीक़ेकार क्या होता है? तो उससे पहले इसको देख लीजिएगा कि OMR शीट का इस्तेमाल MCQs के जवाबात की निशानदेही के लिए किया जाता है। इस शीट पर लिखने के बजाय दुरुस्त जवाब के हामिल दायरे को स्याह या नीले बाल पेन या स्याह पेंसिल से एहतियात से भर दिया जाता है। तो इसमें हम मखसूस पेन या मखसूस पेंसिल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्याह या नीला होना ज़रूरी है। पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेंसिल तो आमतौर पर स्याह ही होती है, लेकिन इसमें हमें हार्ड ब्लैक पेंसिल लेनी होती है। इसको मैं अभी आपका सामने वजाहत करता हूँ अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आ जाएगा ये। तो इस वक्त पहले आप ये देखिए कि OMR शीट को भरने का दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। इस हवाले से सबसे पहली बात कि आपने दायरे को भरना होता है। किसी भी दायरे पे आप क्रॉस लगाएं, गलत जाहिर करने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि 4 आपके पास थे ऑप्शन, 3 पे आपने क्रॉस लगा दिया और आपने समझा कि जनाब अब ए पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया है, ये सही है। तो स्कैनर इस चीज़ को नहीं शनाख्त कर सकेगा, वो यही समझेगा किसी दायरे को फिल नहीं किया गया, वो इसको गलत करार दे देगा। तो कोई आपने क्रॉस नहीं लगाना है, सही जवाब के लिए दायरे को अच्छी तरह से भरना है। दूसरा देखिए, रॉन्ग मेथड है, ये भी हमारे पास गलत है। वो किस तरह से कि इसमें तालिबे इल्म ने जो सही जवाब था उसको
उस दायरे को भरने के बजाय उसने यहाँ पर चेक लगा दिया। ये तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है। तीसरा देखिए, इसमें दायरे को भरा तो गया, लेकिन इसके साथ मसला ये हो गया है कि इसमें दायरे को भरते वक्त आप दायरे की हदूद से बहुत आगे निकल गए। और यही बहुत अहम बात है कि आपने दायरे को फिल करते वक्त, दायरे को भरते वक्त ना दायरे से बाहर जाना है और ना ही दायरे को अधूरा छोड़ना है। ये तरीक़ेकार भी गलत। अब देखिए, इसमें एक ही दायरा भरा गया है, लेकिन उसके बावजूद इसको हम गलत जो है कैटेगरी में शुमार करें, क्योंकि इसमें दायरे को मुकम्मल तौर से नहीं भरा गया। तो यहाँ एक इंतहा थी कि दायरे से बाहर निकल गए थे। ये भी एक हमारे पास इंतहा है कि दायरे को मुकम्मल तौर से हमने नहीं भरा है। ये भी गलत तरीक़ेकार है। तो सही क्या है? दुरुस्त ये है कि आप जिस दायरे का इंतखाब दुरुस्त जवाब के तौर पर करते हैं, उस दायरे को आपने अच्छी तरह से भरना है। लेकिन भरते वक्त सबसे अहम बात है कि ना आपने दायरे से बाहर जाना है और ना ही दायरे को आपने अधूरा छोड़ना है। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हुई होगी। अब देखिए, अगला हमारे पास जो मरहला है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमें किस किस्म की पेंसिल का इंतखाब करना चाहिए। देखिए, जब आप पेंसिल लेते हैं तो याद रखिएगा कि बुक स्टॉल से पेंसिल लेते हुए ख्याल रखिए कि जो पेंसिल है वो उस पर HB लिखा हो, हार्ड ब्लैक, उससे इससे स्याह अच्छी तरह से होता है। तो ये पूरी मार्कशीट को भरने के लिए बेहतर पेंसिल जो है शुमार की जाती है। आप किसी भी ब्रांड को ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस पर HB लिखा हुआ हो। तो आपका इंतखाब पेंसिल के हवाले से HB होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर HB पेंसिल दस्तयाब नहीं है तो ये आप फिर लेंगे 2B पेंसिल। देखिए, मुख्तलिफ पेंसिलें दी हुई हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये 2B लिखा हुआ है। 2B पेंसिल लीजिए, इससे भी बहुत अच्छे अंदाज से आप दायरे को स्याह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पेंसिल आपने नहीं लेनी, क्योंकि उसमें मसाइल होते हैं, वो इतने अच्छे अंदाज से दायरे को नहीं भर सकती, अधूरा रह जाता है, धीमा होता है, मध्यम होता है और इसके अंदर नहीं पढ़ पाता। तो इस हवाले से सही जवाब होते हुए भी हमारे नंबर शुमार नहीं होते। तीसरा ये कि आप बॉल पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस हवाले से आपका इंतखाब ब्लैक यानी स्याह बॉल पॉइंट हो, या फिर ब्लू या फिर नीला बॉल पॉइंट हो। पॉइंटर का आप इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि बोर्ड की तरफ से इसकी तरफ वाज़ेह इंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि आमतौर पर OMR शीट भरते वक्त पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद देखिए, हम आखिर में एक और बात की वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी दायरे को भरते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, ये जवाब ये नहीं है, इससे बेहतर हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है। तो इस हवाले से सबसे बेहतर बात तो ये है कि जिन जवाबात के बारे में आपको शक हो, आपको यकीन नहीं है कि ये दुरुस्त हैं या नहीं, और तो ऐसे दायरों को भरने से आप परहेज कीजिए। आप पहले जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, पहली नज़र में आप उन तमाम दायरों को भरते हुए चले जाइए। जहाँ-जहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, आप ये महसूस करते हैं कि आपको यहाँ सोचना पड़ेगा या जवाब बदलना भी पड़ सकता है, तो उस दायरे को छोड़ दीजिए। उसे सबसे आखिर में जब आप पूरा पेपर अपने MCQs का कर चुके हों, तो उसके बाद आप देखिए, जो आपके पास टाइम बचता है, अब आप देखिए कि कौन-कौन से आपने MCQs को अभी आपने नहीं भरा है। वहाँ सोचिए, फिर आप फैसला कर लीजिए। तो इससे आप गलती से बच जाएँगे। लेकिन आपने पहले जल्दी में किसी भी दायरे को भर दिया है, फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं, इससे बेहतर चॉइस कोई दूसरी मौजूद है, तो फिर उसमें मुश्किल होगी अगर आप मिटाएँगे या आपने उस पर क्रॉस डाल के आपने किसी दूसरे दायरे को भर दिया। ये सब तरीक़ेकार गलत है। अगर आपने मिटा तो दिया, लेकिन हल्का-सा भी उसका वहाँ पर कोई निशान बाकी है, तो फिर जवाब स्कैनर आपका OMR मशीन जो है वो गलत उसको शुमार कर सकती है। तो पहली बात तो ये कि व्हाइटो का इस्तेमाल आप कतई ना करें। अगर आप समझते हैं आपने दायरा भर दिया, व्हाइटो लगा दें कि फिर से ये सफ़ेद हो गई है, तो जनाब ऐसा नहीं होगा। उसको स्कैनर गलत ही शुमार करेगा। उसके बाद आपने किसी भी दायरे को भरा होगा, तो वो 2 दायरे ही को जो है वो अपने स्कैनर में रीड करेगा और फिर जो है वो उसको गलत शुमार करेगा। तो व्हाइटो का इस्तेमाल आपने कतई नहीं करना। एक से ज़ायद दायरे भी नहीं भरने कि आपने एक पे क्रॉस डाल दिया और दूसरे को आपने क्रॉस नहीं डाला है, उसको सिर्फ़ आपने भरा है, ये सोचते हुए कि अब ये सही शुमार होगा, नहीं। ये भी तो एक से ज़ायद दायरे भरना बिल्कुल बेकार सी बात है। ठीक है, और तीसरा भी जो मैंने आपको बताया था कि जिन जवाबात के बारे में यकीन नहीं है कि आया कि दुरुस्त है या नहीं, तो इंतज़ार कीजिए, उस वक़्त छोड़ दीजिए, थोड़ा-सा सब्र कीजिए, आखिर में आइए। जब आप दूसरे जिनको आप पहली नज़र में कर सकते हैं, उसके बाद वापस आइए, सोचिए, फिर फैसला करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको करना ही है, तो फिर आप ये कीजिए कि ऐसे आप जिस दायरे में आपको शक है कि आपको तब्दील करना पड़ सकता है, तो उसे आप पेंसिल से बहुत हल्का स्याह करें, ताकि बाद में अगर आपके
इंतखाब में कोई तब्दीली वाक़या होती है तो फिर आप उससे मिटाएं, तो उसका निशान जो है, जब आप रबर का, इरेज़र का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर उसका निशान बाकी ना रहे। लेकिन बेहतर यही है कि आप भरने के बजाय उसको आप खाली छोड़ दीजिए और दूसरे एमसीक्यूज़ को जो उनके जवाब देने के बाद वापस आइए, फिर सोच कर आप इसके जवाब लिख सकते हैं। इसका देखिए, अब आपके पास एक इमेज मौजूद है। ये असल में वो हमारे पास ओएमआर शीट है जो कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में बोर्ड की तरफ से दी जाती है। तो उसको हमने किस तरह से भरना है देख लीजिए। सबसे पहले ग्रुप है, आपका ताल्लुक प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से है, आर्ट से है, कॉमर्स से लिखा जाएगा। सब्जेक्ट, फर्ज कीजिए कि आप उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर उर्दू लिख दिया। तीसरा है पेपर कौन सा है, तो आपको जब डेट शीट मिलती है तो उसमें पेपर के सामने लिखा होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब आप फर्ज कीजिए आप उर्दू को दे रहे थे तो आपकी डेट शीट में लिखा होता है कि वो उर्दू का पेपर 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो आप यहाँ पर 1, 2, 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए डेट लिखी हुई है, तारीख, आप जिस तारीख को पेपर दे रहे हैं लिखिए। सेंटर नेम, जहाँ आपका बोर्ड पड़ा है, जहाँ आपका सेंटर है, जहाँ आप इम्तहान दे रहे हैं उसका नाम लिखिए। एनुअल या सप्ली, अगर एनुअल है तो आप सप्ली को यहाँ पर काट दीजिए, इस पर लकीर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए 2000 सन कौन सा है, 2022, 2023 लिखिए। इनरोलमेंट नंबर, अब यहाँ पर इनरोलमेंट जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर नंबर मौजूद होगा, लिखिए। यहाँ पर सेंटर स्टैम्प, जब आप ये पेपर्स हल कर रहे होते हैं तो सेंटर ही से जो उनके कोई भी नुमाइंदे होते हैं और वो यहाँ पर आकर उस सेंटर की स्टैम्प जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ बोर्ड ने मिसालें दी हुई हैं करेक्ट और रॉन्ग मेथड की, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुबहम है। देखिए ये तो सही है करेक्ट में कि एक को फिल किया है दुरुस्त तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर एक से ज़ायद फिल किया और आपने एक पर चेक लगाया हुआ है, को भरा हुआ है, एक से ज़्यादा आप चाहे फिल करें या चेक लगाएं, सब गलत शुमार होगा। दूसरा देखिए इन्होंने सही बताया है, ठीक है। यहाँ पर इसको इन्होंने गलत शुमार किया है क्योंकि मुकम्मल तौर से नहीं भरा गया। तीसरा जो है इन्होंने करेक्ट करार दिया है तीसरा, लेकिन इसके सामने जो है इसको रॉन्ग गलत करार दिया है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा मुबहम हो जाता है, इबहम आ जाता है। उसकी वजह है कि यहाँ पर भी दायरे से बाहर जा रहे हैं भरते वक्त, और यहाँ पर भी, तो एक को इन्होंने करेक्ट और दूसरे को जो है रॉन्ग करा दिया है, ये मुनासिब नहीं है। दायरे से बाहर आपने नहीं जाना है, ना दायरे को अधूरा छोड़ना है, दोनों चीज़ें गलत है। अधूरा छोड़ेंगे तब भी गलत, और अगर आप दायरे से बाहर चले जाते हैं तो भी गलत, ये भी गलत, तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा तरीके का नहीं। यहाँ पर भी आप दायरे से बाहर हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर इन्होंने करेक्ट दिया हुआ जब किसी पे भी निशान नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा सा इनकी मिसालों में इबहम हमारे पास मौजूद है। देखिए यहाँ पर इन्होंने करेक्ट दिया हुआ, लेकिन देखिए इसमें भी दायरे से बाहर है। तो बेहतर है कि आप दूसरी जो मिसालें अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी वहाँ से आप भरने का तरीक़ेकार देखें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर, आपको जो भी रोल नंबर अलॉट हुआ है अपना रोल नंबर लिखिए एडमिट कार्ड से। एमसीक्यू कोड, ये आप जानते हैं कि एक ही एमसीक्यू पेपर 3-4 उसके कोड होते हैं, हर तालिब इल्म को एमसीक्यू पेपर दूसरा मिलता है। सवालात वही होते हैं, सबके सवालात एक जैसे होते हैं, लेकिन तरतीब में फ़र्क होता है। हो सकता है कि आप जिस पेपर को, जिस एमसीक्यू पेपर को हल कर रहे हो, उसमें जो सवाल नंबर 1 है वो दूसरे तालिब इल्म के पेपर में सवाल नंबर 5 की सूरत में आया हो, किसी तीसरे तालिब इल्म के एमसीक्यू पेपर में सवाल नंबर 7 की सूरत में आया हो। तो ये इसलिए होता है ताकि नकल की जो है वो रोकथाम की जा सके। स्क्रिप्ट नंबर है तो ये जैसे कॉपी नंबर होता है, ये पहले से डला हुआ आपके पास आएगा। तो उम्मीद है तलबा और तालिबात कि आपको काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होगी OMR शीट के हवाले से कि क्या होती है, किस तरीके से हमें इसको फिल करना होता है। इसके साथ ही अब आप आखिर में जो है वो एक छोटा सा तारुफ देखेंगे मेरे एक और चैनल ईजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस का, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत आसान और दिलकश अंदाज से पेश किया गया है। क्लास आपकी चाहे कोई भी हो, इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए उनके चैप्टर्स के हवाले से, नॉवेल के हवाले से भी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। आप सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म हो या कॉलेज के, आप डिग्री क्लास में ज़ेर तालीम हो या आप किसी भी प्रोफेशनल इदारे में एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश तमाम एग्जाम्स और टेस्ट का लाजमी हिस्सा है और अब इसकी तैयारी करना बेहद आसान है। हमारा चैनल ईजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल टॉपिक्स को भी इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करता है और हर टॉपिक के इख्तिताम पर मुख्तलिफ इम्तहानी पर्चाजात में आने वाले सवालात हल करके बेहतरीन अमली मश्क की सहूलत भी फराहम करता है। तफसीली मुताले और मुकम्मल महारत के हुसूल के लिए हमारे चैनल ईजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस को विजिट कीजिए। हमें यकीन है कि आप हमारे तालीमी मेयार और दिलकश पेशकश को ज़रूर पसंद करें।